गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका जीनियस अकेडमी में स्वागत करता हूं। और मैंने आपको संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न कैसे हल करेंगे इसके बारे में बहुत सारे सूत्र को मैंने बताया है। ठीक, तो कल जो होगा वो टेस्ट होगा। तो टेस्ट होने की वजह से ये था कि सबसे पहले इसको जितना मैंने पढ़ाया है एक बार इसको रिवीजन करा दिया जाए। जब मैं टेस्ट कराऊँ तो उसमें आपको ये दिक्कत ना रहे कि कौन सा कैसा सूत्र है। ठीक, सूत्र आपको एकदम क्लियर है। ठीक, तो मैंने सारा सूत्र लिख दिया है, आप लोग इसको देखना चाहें तो देख लें। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लें। ठीक, साफ साफ दिख रहा होगा, स्क्रीन शॉट ले लेंगे। ठीक, आपके पास रहेगा। ठीक, और इसको आपको समझना है। ठीक है, आ रहा है साहब? तो अब हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में, प्राकृत संख्याओं का योग पे आधारित प्रश्न। मैंने आपको लिखवाया था लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे लगातार संख्या होगी, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 100 50 या जो भी होगा, ठीक, लगातार होगी तो उसका सूत्र क्या बनेगा? n प्लस 1/2। तो यहाँ पे ये था कि n क्या होता है? n क्या होता है? आखिरी वाली संख्या हो जाती है, अंतिम संख्या हो जाती है। ठीक, उसके बाद हम इसको लगा लेंगे। दूसरा सूत्र की बात करेंगे, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग मतलब लगातार होनी चाहिए। ठीक, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, डॉट डॉट करके 20 तक का वर्ग योग बताओ। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट करके 30 तक के वर्ग का योग बताओ। ठीक, जब ऐसे लगाना होगा तो इसको क्या करेंगे? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यहाँ पे प्रश्न उठता है n क्या है? n क्या है? n वही है जो आखिरी संख्या अंतिम संख्या होती है। ठीक है, अगर 30 तक का ज्ञात करना है तो n बराबर 30, अगर 40 तक का ज्ञात करना है तो n बराबर 40। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ठीक, वीडियो आप पीछे देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखेंगे, प्रथम n तक की सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अच्छा, प्रथम, ध्यान देना, प्रथम की बात किया जा रहा है, 20 से नहीं कहा जा रहा है। प्रथम सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, ये सब क्या होता है? सम संख्या होता है। तो प्रथम की बात कर रहे हैं, प्रथम से 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, डॉट डॉट करके 20 तक का वर्ग का योग बताओ। ठीक, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, डॉट डॉट करके 50 तक के वर्गों का योग बताओ। ये तो सम वाला हो गया। अगर विषम की बात करें, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, डॉट डॉट करके हम कहें 49 तक का वर्ग योग बताओ। ठीक, तो सम और विषम दोनों के लिए काम करेगा। ठीक है, तो प्रथम n तक की सम एवं विषम संख्याओं के वर्गों का योग होगा, उसको यूज करके प्रयोग करेंगे। सूत्र होगा n, आगे ब्रैकेट हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2/6। तो आपको बताया गया n का मतलब क्या होता है? n का मतलब जहां तक याद करना है, मतलब आखिरी संख्या तक का जो योग है। अगर सम संख्या है तो n बराबर सम संख्या 50 तक है तो n बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर 49 तक याद करना है तो n बराबर 49 हो जाएगा, जहां तक याद करना रहेगा। ठीक है, अगले दिन लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घन की बात करेंगे। ठीक, घन क्या था? 1 घाते 3, 2 के घाते 3। ठीक, सम है विषम, ये भी ध्यान दें। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं। ठीक, इसमें सम विषम नहीं कहा गया है, इसमें ये कहा गया है लगातार होनी चाहिए। 1 का घात 3, 2 का घात 3, 3 का घात 3, 4 का घात 3, लगातार। अगर कह दिया जाए 15 तक का घनों का योग बताओ, या 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब लेकर के आप बताइए 40 तक के घनों का योग, तो सूत्र क्या बनेगा? n ब्रैकेट पे n प्लस 1/2, पूरे ब्रैकेट बंद कर देंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को लगा देंगे क्या? होल स्क्वायर, मतलब पावर 2। यहाँ पे आता है n आप बार बार समझ रहे हो। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब जहां तक जोड़ना है ना। उम्मीद करता हूँ ये वाला सूत्र आपको 1 2 3 4 एकदम क्लियर हो गया। हम चौथे की बात करेंगे। चौथे के आगे की बात करेंगे, इसको हमने बी नाम दिया है, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। वही क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं का योग पर आधारित प्रश्न। मैंने कहा था कि एक एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से लगाना है। ठीक, 2-3 मेथड से आप लगा सकते हो। अब जो मेथड अच्छा लगे, ऊपर वाला अच्छा लगे तो ऊपर वाला लगाइएगा, नहीं नीचे वाले जो बताने जा रहे हैं उसमें से अच्छा लगे उसको बनाइएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, कम से कम आपके पास कलेक्शन तो रहे सूत्र का।
कि जिससे अच्छा लगे उससे लगा दोगे। ठीक है, अब देखो प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 पूरे का बटा ऊपर लिखी कुल संख्या। जैसे हमने कहा 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 करके हमने कहा 40 तक का योग बताओ। तो अंतिम में क्या आया 40। तो अंतिम संख्या क्या मिलेगी 40। अंतिम संख्या में एक जोड़ दो 40 1 41। ऊपर कुल कितनी संख्या होगी 40 और 41 मतलब 2। तो नीचे ऊपर लिखी संख्या जो लिखा हुआ ऊपर कितनी 2 संख्या होगी। ठीक 2 लिख दीजिए बटे। अगर 3 बार लिखा है तो 3 संख्या, 4 लिखा है तो 4 संख्या, जितनी संख्या होगी ऊपर उतनी नीचे लिख देंगे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, जब संख्या के बीच से क्रमागत रूप से शुरुआत हो, इसमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्रमागत होनी चाहिए और बीच से शुरुआत हो। जैसे हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 21 22 23 24 डॉट डॉट 25 तक का योग बताइए। जब आप सीख रहे थे कि लगातार शुरुआत से आ रही थी 40 तक तो अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 बटे ऊपर लिखी संख्या, लेकिन तो 20 से शुरुआत हो गई। जब 20 से शुरुआत हो गई तो क्या करोगे 2 नोट्स मैंने लिखवाया है। जैसे जिस संख्या से शुरुआत हो रही है उससे एक संख्या कम लिखकर दोनों का गुणा करो। तो शुरुआत कहां से हो रही है 21 से, तो 21 से एक संख्या एक कम करोगे, एक संख्या मतलब है 21 में एक कम करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। तो क्या लिखोगे 20 गुणे 21। और यहाँ पे ये थोड़ा सा हिंदी समझ लीजिएगा, हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले लिखी संख्या, अब इसमें पहले लिखी संख्या क्या मतलब है, सबसे पहले इसको सूत्र बनाया, इसका मतलब सबसे पहले सूत्र बनाते समय सबसे पहले क्या लिखा 20 गुणे 21 लिखा, इसीलिए हमने इसको सूत्र नाम दे दिया पहली लिखी संख्या। ठीक, और कोई अतिरिक्त चीज नहीं है पहली लिखी संख्या कहाँ से आ गई है, ये पहली लिखी संख्या कैसे जानेंगे, और इसको पहले सेट किए थे इसीलिए इसका नाम दे दिए कि पहली लिखी संख्या। अब जहाँ पहले लिखी संख्या सूत्र मिलेगा उसको उठा के रख देंगे। उसके बाद जिस संख्या से समाप्त हो रही है उससे एक बढ़ाकर गुणा करो। देखो भाई समाप्त कहां होती 75, 75 में एक बढ़ा दो 75 एक 76, तो 75 गुणे 76 बाद में लिखी संख्या, बाद में लिखी संख्या इसको भाई पहले इसको सेट किए तो इसको लिखा हमने पहले लिखी संख्या, इसको बाद में सेट किया तो बाद में लिखी संख्या। अब सूत्र बनाएंगे भी तो आपको ध्यान देना है बाद में लिखी संख्या के बराबर कितना लिखो 75 गुणे 76। पहली लिखी संख्या जहां रहेगी हम क्या करो 20 गुणे 21, तो आपको सूत्र में क्या बनेगा योग बराबर बाद में लिखी संख्या मिल गया। अब जहां बाद में लिखी संख्या है जिसका मतलब क्या करोगे आप बताओ, ये भी संख्या कह रहा हूं बाद में लिखी संख्या का मतलब क्या है, ठीक है यहां 75 गुणे 76 है, 75 गुणे 76 ठीक यहाँ हो जाएगा 75 गुणे 76 हमने यहाँ पे कर दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ मैंने कर दिया 75 गुणे 76। यस सर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। पहले लिखी संख्या, और पहले लिखी संख्या मतलब कितना है 20 गुणे 21, 20 गुणे 21 कर दिया। ठीक, उसके बाद बटे 2 क्योंकि एक तरफ कितनी संख्या है 2, ठीक एक तरफ कितनी संख्या उसको लिख लेते हैं 2। अब 2 से काटिए 2 दामा 20, इस बार कटा और इस बार काटोगे तो 2 से ही 2 3 6 2 8 16। तो मन में प्रश्न आ रहा होगा सर जी एक बार काटा जाता है 2 बार काटा जाता है, जब गुणा होता है एक बार काटा जाता है। जैसे हम कहें 24 गुणे 10 बटे 2, 2 पंचे 10, गुणा तो एक ही बार काटोगे एक ही तरफ काटोगे। अगर हम कहें मान लो 20 माइनस 6 बटे 2, तो इसमें जब माइनस होगा तो 2 3 6 2 धामा 20, दोनों तरफ काटना होगा ठीक माइनस के करते समय। ठीक, और ये भी ना समझ में आए तो इसमें से घटा दो और क्या गुणा मतलब 20 में से 6 घटा दो, 20 में 6 जाए कितना बचेगा 14 2 7 14, और इसे घटा लो तब भी क्या आता ही नहीं आता 2 देखो 2 दामा 20, 10 में से 3 जाए कितना आएगा 7 है ना दोनों। ठीक, तो दोनों मेथड सही है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप बना लीजिएगा। फिलहाल अब यहाँ पे देखेंगे काट देने के बाद यहाँ आपको 75 गुणे 38, यहाँ पे 10 गुणे 21, इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2850, इसका गुणा करोगे तो 210, इसमें से इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2640, 2640
40। ठीक है, तो मैं उम्मीद है कि ये जो मैंने बताया आपका रिवीजन हो गया है। इस रिवीजन में आपको क्या करना है, थोड़ा मन लगा के सभी के फार्मूले को अपना लेना है। ठीक, फार्मूले आना भी जरूरी है। ठीक है, अब और आगे हम फार्मूले देखेंगे। चलो ये देखिए, हम अगली बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। तो योग में आपने देखा, इससे पहले बेसिक देखा है, और ये सबसे सर्वोत्तम कह सकते हैं, सर्वसे। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हमने जैसे बताया कि एकदम बेसिक से है, पूरा एकदम क्लियर कर रहे हैं, जितने भी जोड़ वाले हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक, ये आखिरी है। ठीक, इस मेथड का ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये सर्वोत्तम विधि है, सबसे सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो आपको सम से लेना देना है, ना विषम से लेना देना है, ना बीज से शुरुआत हो रही है कि कैसे शुरुआत हो रही है, सब में काम करेगा। ठीक, एक कहोगे, एक तरह से कहोगे ब्रह्मास्त्र है, इसको चलाओ तो कोई बचने वाला है नहीं। ठीक, मतलब कोई क्वेश्चन बचने वाला है नहीं। ठीक, और चाहे पिछले जितना बताया, चाहे आता रहे सूत्र, चाहे ना आता रहे, बस इसी सूत्र पे मेहनत करने की जरूरत है। जब क्वेश्चन सॉल्व करना, टेस्ट होगा, टेस्ट में कौन सा सूत्र लगाओगे, ब्रह्मास्त्र का सूत्र। तो ब्रह्मास्त्र कौन सा है, ये। ठीक, क्योंकि सम विषम कुछ नहीं देखना, बीज से शुरुआत, कैसे शुरुआत, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेना देना नहीं, एक तीर से सब स्वाहा। ठीक है, आइए देखते हैं कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, पद माने होता है संख्या। ठीक, कुल संख्या। ठीक, कुल संख्या निकालें या खुद कुल पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। ठीक, कुल पदों की संख्या, इसको बोलते हैं यन। इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं पिछले वीडियो में। ठीक, देख लेना, अंतिम पद माइनस पहला पद, मतलब अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या जहां से शुरुआत हो रही है। फिर ध्यान देना, अंतिम संख्या जहां से पूछा जा रहा है, आखिरी में जहां तक का योग पूछा जा रहा है, पहली संख्या या पहला पद जहां से शुरुआत हुआ है, बटे सार्वंतर। सार्वंतर मैंने बहुत डिटेल से बताया है। ठीक, जो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, तो उसके बीच में जो अंतर आता है ना, वही होता है सार्वंतर, प्लस 1। उसके बाद कुल पदों या संख्याओं का योग निकालना होगा, तो n बटे 2। यहाँ पे n की बात करेंगे तो n क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल कितने पद आए हैं, वो पद कैसे निकले थे, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वंतर प्लस 1। ऐसे करोगे तो कुल n निकल आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा n, जितना आएगा n बटे 2। यहाँ पे फिर ब्रैकेट में a का मतलब पहला पद प्लस l माने अंतिम पद, और ये कौन सा भाग है, रामबाण औषधि है। ठीक है, इससे जंग जीत लेना। ठीक, तो आप लोग इस पे लगाइएगा सवाल, कोई तो सवाल लगवा देते हैं। ठीक है, आप लोग लगा ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे सवाल लगवाए हैं, तो क्या समय भर चीज जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप बी की बात करेंगे। आइए देखते हैं, हम बात करेंगे। ठीक, टाइप बी की बात करेंगे। टाइप बी में जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। जैसे कोई संख्या होगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, जो मेन हेडिंग है। अब इसमें ध्यान देना है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। जो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, बीच वाली संख्या या औसत, इसका दो नाम होता है, चाहे बीच वाली संख्या को चाहे औसत को। इसका सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पे कुल संख्याओं का योग कितना है, 24 है, 24 लिखेंगे। कुल कितनी संख्या है यहाँ पे, कुल 3 है, तो 3 कर लेंगे। अब किसको कट कर दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 8 24, कितना बनेगा, 8 आएगा। ठीक, जब 8 आ गया तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक, में बीच वाली संख्या आपने निकाला, कौन सा निकाला है, बीच वाली सम संख्या क्या है, 8 है। तो बीच में अगर 8 है तो इसका मतलब एक इस पार आएगी, एक इस पार आएगी, क्योंकि बीच में तो ये है। अब एक इस पार आ जाएगा, एक इस पार आएगा। 8 से अगर पीछे देखोगे तो सम संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। 8 के बाद अगर देखोगे तो
10 आएगी। ठीक, तो प्रश्न क्या पूछा है देख लीजिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 से, तो ठीक बीच वाली सम संख्या, तो ठीक वाली कितना है 8 है। अगर इसके बाद पूछ देता तो आखिरी वाली 10 है, और या 20 से पहले वाली तो आप बता दीजिए, है ना। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, उसमें सम संख्या थी, इसमें विषम संख्या है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पूछा है, न तो बीच का पूछा है, न तो कुछ नहीं, ऐसा पूछ लिया, बड़ी संख्या पूछ लिया है। तो सूत्र आपको पता है, बीच वाली संख्या या औसत, बीच वाली संख्या या औसत का सूत्र क्या है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब देखो कुल संख्या कितनी है, योग कितना है भाई 55 है, 55 और कुल संख्या कितनी है 5 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब क्या है 11। तो आपने निकाला क्या है, बीच वाली संख्या क्या है, बीच वाली संख्या। अगर बीच में ये संख्या है, कुल 5 संख्या होगी, इसका मतलब 2 संख्या इस पार आ जाएगी और 2 संख्या इस पार आएगी, तभी 5 संख्या होगी, तो बीच में ये होगी। आपको पता है विषम संख्या है, तो इसका मतलब 11 के बाद विषम संख्या क्या आती है 13 बाद विषम संख्या क्या आती है 15, और 11 से पहले विषम संख्या क्या आती है 9, और 9 से पहले क्या आती है 7। तो इसमें लिख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या देख लीजिए, आप बता सकते हो कौन होगा भाई 15, दिख रहा है वीडियो में, यस सर। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे हम अगला मेथड देखेंगे। चलो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइप सी की बात करेंगे, और मैंने आपको बताया कि सारे टाइप सी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, टाइप सी की बात करेंगे, जब क्रमागत सम या विषम संख्या दिया हो तब। इसे हल करने का 3 सूत्र है। पहला सूत्र है औसत या बीच की संख्या, इसके बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। दूसरा, सबसे बड़ी संख्या निकालना हो तो औसत या बीच की संख्या प्लस कुल क्रमागत संख्या में से 1 घटा देंगे -1। सबसे छोटी संख्या बराबर औसत या बीच की संख्या माइनस कुल क्रमागत संख्या में से 1 घटा देंगे -1। अब इसमें से अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, सारा आ जाएगा। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी सम संख्या बताओ। तो तीसरी आपको क्या करना है, तीसरी तो निकाल नहीं पाओगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, पहला सूत्र क्या करोगे, बीच की संख्या निकालोगे। ठीक, बीच का संख्या क्या होता है, औसत या बीच की संख्या का सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 36 तो आपको मिल गया। कुल संख्या कितनी है, कुल क्रमागत संख्या, यहाँ पे लिखना चाहो तो कुल संख्या या कुल क्रमागत संख्या कर दीजिएगा। ठीक है, तो कुल क्रमागत संख्या कितनी है 4 हो गया, 4 एकम 4, 4 9 ना, इतना ही हो गया, एक मिनट 4 में 36 ही होगा ना, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाए, कोई कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी सम संख्या क्या होगी। अब इसमें देख लीजिए भाई, आ गया ये कितना आ रहा है, औसत या बीच संख्या 9, तो कैसे करेंगे इसको, और आगे कैसे लगाएंगे। अब औसत की जगह पे ना औसत सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, तो औसत या बीच की संख्या, बीच संख्या कितनी है ये 9 प्लस कुल क्रमागत संख्या कितनी है 4 माइनस 1। ठीक, तो इससे क्या निकलेगी, सबसे बड़ी संख्या निकलेगी ना। चलो देखो जरा, 9 4 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 3, और 9 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 6। यहाँ पे प्लस रहेगा ना, हाँ प्लस रहेगा। ठीक है, 9 3 12 कितना हो जाएगा 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई है 12। एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे बड़ी संख्या औसत या बीच की संख्या जो आपने निकाला है उसको लिखिए, उसके बाद कुल क्रमागत संख्या में से 1 घटा दीजिए। कुल क्रमागत संख्या कितनी 4 है, 4 में से घटाओगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक, 4 में से घटाओगे 3 तो 9 3 12, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आई 12।
अब सबसे छोटी निकाल लीजिए। यस सर। सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका क्या है? 9। औसत या बीज की संख्या। Yes. औसत या बीज संख्या कितना है? 9। 9। चलो 9 लिखो माइनस कुल क्रमांक संख्या कितनी है? 4। 4 है। 4 करो माइनस 1। 1 है 2 करो, फिर यहाँ पे 9 ही होगा। 4 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा? 3। 3। और 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 6। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 6। तो अगर आप देखें तो आप लिख सकते हो इसको सबसे बड़ी संख्या 12, सबसे छोटी संख्या 6 और कुल कितनी संख्या है? कुल 4 है ना? Yes. क्रमांक संख्या कितनी है? 4 क्रमांक संख्या। ये सबसे छोटी मिली है, ये सबसे बड़ी मिली। तो छोटी और बड़ी मिल गई तो इसका मतलब इसके बीच में तो होगा जो होगा। Yes, अब sir. देखो 6 के आगे सम संख्या क्या होगी? 8। 8 के आगे सम संख्या क्या होगी? 10। 10 के बाद 12। तो छोटी और बड़ी तो पहले से आपको मिल गई थी। तो पूछ रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताओ। तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या बताओ। इस 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी सम संख्या बताओ। पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीसरी क्या हो जाएगी आपकी? 10 हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और आपको जो मेरी मेहनत है वो कैसा लग रहा है अभी? ठीक, क्योंकि मैं बार बार ये अगर कहता हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए या शेयर करिए तो कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं कि गुरु दक्षिणा के रूप में एक अच्छे शिष्य या अच्छे विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि अपने गुरु जी के लिए दक्षिणा के रूप में वो सब्सक्राइब करें या शेयर करें, लाइक करें। ठीक, अगर आप पढ़ रहे हैं लाइक करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ठीक, लाइक करिए और अन्य लोगों को बताइए जो लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं। ठीक, और मैं एकदम पूरी जान लगा के मैथ पढ़ा रहा हूँ। बस आप हमारा सहयोग करिए। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमको बताते रहिए, अवगत कराते रहिए। हम अपना बेस्ट से बेस्ट देने का भरसक प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले टाइप डी की तरफ से। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, या फिर हम बात करें टाइप डी की बात कर रहे हैं। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। जब ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, घन हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो कैसे हल करेंगे? और उसमें भी क्रम से, शुरुआत से अगर आता है मतलब क्रमबद्धता तरीके से आता है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग के वर्गों का योग बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सूत्र क्या करना है? अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1। जैसे इसमें देखेंगे तो अंतिम संख्या क्या है? 3 है, तो लिखिएगा 3 गुणे अंतिम संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या में एक जोड़ दोगे तो कितना होगा? 4। 3 1 4। ये आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर बीच में गुणा अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 1 बनाओ। अंतिम संख्या कितनी है? 3 प्लस अंतिम संख्या प्लस 1 4। अंतिम संख्या प्लस 1 बनाने का मतलब है कि अंतिम संख्या तो 3 है। यस सर। प्लस 1 कर दोगे है ना ब्रैकेट में, तो पूरे ब्रैकेट कर लो। 3 गुणे 4 गुणे यहाँ पे 3 है, 3 1 4 4 3 7 और पूरे का बटा 6 है तो 6 कर लेंगे। ठीक, इसमें भी 6 हो जाएगा। ठीक, जगह नहीं है इस वजह से दिक्कत। अब आप बनाओगे क्या बनेगा? सर काट दीजिए ऊपर नीचे। ठीक, 3 चौक 12 गुणे 7 बटे 6। 6 कम 6 6 दूनी 12 7 दूनी 14। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब सूत्र भी एक बार पुनः देख लीजिए। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग के वर्गों का योग बताइए। अंतिम संख्या 3 थी तो 3 कर लिया गया। अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या में एक जोड़ लेंगे, मतलब 3 में जोड़ लोगे तो 4। ठीक, ये क्लियर, ये क्लियर। गुणे के निशान है, गुणा अंतिम संख्या 3 है। ठीक, अंतिम संख्या प्लस 1, 3 में जोड़ लोगे 4। ठीक, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे कर दीजिए इसको,
क्या कर सकते हो? चार। अंतिम संख्या में जोड़ दोगे तो क्या होगा? 4 4 3 7। तो आगे बनेगा 3 गुणे 4 गुणे 7 बटे 6। इसका गुणा करोगे तो 4 के हैं 12 गुणे 7 बटे 6। 6 एकम 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। तो आपसे पूछा क्या है कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग के वर्गों का योग बताइए। ठीक, अगर 3 तक पूछा है तो अंतिम संख्या 3 है, 10 तक पूछा है तो 10 तक अंतिम संख्या है, अगर 20 तक पूछा है तो 20 तक, 40 तक पूछा है तो 40 तक, जहां तक पूछेगा वो क्या हो जाएगी? अंतिम संख्या हो जाएगी। उसी के बाद अंतिम संख्या ये सब कुछ करना है, एक जोड़ना है बस। ठीक है, जैसे रहेगा उसी के अनुसार कर लेना इसको। अब देखिए घन की बात कर ले, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। घन का मतलब होता है 3 बार घात, है ना, पावर 3। तो इसका सूत्र बनेगा अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 बटे 2। ठीक, अब पूरे का होल स्क्वायर। अगर इसको हल करते हो तो अंतिम संख्या बताओ कितनी है? 3 गुणे अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो, कितना होगा? 3 है 4 बटे 2। अगर पूरे का पावर कितना हो जाएगा? 2 और हल करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 के हैं 12 बटे 2 पावर 2 और आगे करोगे तो 2 कम 2 2 छम 12 6 के पावर 2 क्या हो जाएगा? 6 छम 2 बार 6 छम 36। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका विषम संख्याओं का या घन की बात करेंगे तो ऐसे बनेगा। ठीक, और वर्ग की बात करेंगे तो ऐसे बनेगा। ओके, अब आप लिखो। आइए देखते हैं, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन टाइप डी में संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पे आधारित प्रश्न। जब संख्याएं बीच से आ जाएंगी, ठीक, बीच से आ जाएंगी और क्रमबद्ध तरीके से, जैसे 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, डॉट 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 70 का वर्ग का योग बताओ। तो आप देखेंगे तो ये जो शुरुआत हो रही है 20 से पहले कुछ संख्याएं छूट गई हैं, उसको भी देखना है। ठीक, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो बनेगा छोटी संख्या एवं दी गई संख्याओं का योग। अब छोटी संख्या की बात करेंगे तो 20 से पहले जो छूटी हुई संख्या है ना, उसको भी रखना पड़ेगा। उसके बाद इसको जब योग बनाओगे, अंतिम संख्या सूत्र जो होगा हमारा, अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस 1। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, देखो यहाँ पे हमारा अंतिम संख्या क्या बनेगा? तो अगर पूरा पूरा हम लेंगे 70 तक तो 70 आखिरी अंतिम संख्या ही बनेगी, 70 बनेगी। चलो 70 हो गई, ये तो क्लियर हो गया। फिर अंतिम संख्या प्लस 1, 70 में 1 जोड़ दोगे तो 70 में 1 जोड़ दोगे क्या होगा? 71 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया भाई। उसके बाद गुणे का चिन्ह है, गुणा लगा दिया। अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या को दोनों को जोड़ना है, मतलब अंतिम संख्या कितना? 70 प्लस अंतिम संख्या में 1 जोड़ दो 71, 70 1 71 पूरे का बटा 6 माइनस, यही सूत्र आगे वाले में लगेगा जो छूटा हुआ है। ठीक, जो छूटा हुआ है इस 6 को और इधर कर देते हैं। ठीक, तो जो छूटा हुआ है यही सूत्र लगेगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट 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 कितना? 19 तक का वर्ग। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए 20 से पहले जो छूटी हुई संख्या कितना है? 19 तक छूटी हुई है। तो 1 से लेकर 19 तक का हम वर्ग निकाल के घटा देंगे और वर्ग निकाल के जोड़ेंगे कैसे? यही सूत्र लगेगा, हमारा सूत्र तो यही है। ठीक, क्या करेंगे? अंतिम संख्या वहां भी लिखा भी है मैंने, अंतिम संख्या, इसमें देखिए अंतिम संख्या क्या है? 19। ठीक, गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या पे 1 जोड़ दोगे तो 20। फिर अंतिम संख्या गुणे बाद अंतिम संख्या कितना है? अंतिम संख्या 19 प्लस अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या में जोड़ दोगे तो 19 है 20 पूरे बटा 6। अब और आगे हम करोगे तो 70 गुणे 71 गुणे, अब इन दोनों को जोड़ दोगे, 7 7 14 140, एक जोड़ दोगे
41/6 माइनस इसमें हो जाएगा 19 गुणे 20 गुणे 20 20 40 से कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 39 39/6। अब इसको हम काटेंगे, 6 को देखेंगे कटता है या नहीं कटता है। 2 से काट दीजिए, ठीक, या फिर 6 से काट दिया जाए, क्या इसको कट सकता है? क्या कट सकता है ये? ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं पहले। 2 इस काट लेते हैं। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ हो जाएगा 5, 2 पंचे 10। अब देखिए 3 का विभाज्यता का नियम, 4 5 1 6, 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 21, 3 सते 21। तो यहाँ पे बनेगा क्या? ये सूत्र का है, ये से, ठीक है। 3 चौक 12, 3 सते 21, इसको काटोगे तो 47 आ जाएगा। दिख रहा है वीडियो में? हाँ देखते रहना, ना चले तो एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। 31 गुणे 71 गुणे 47, अब बटा में तो कुछ बचा नहीं है, माइनस इसको काटो। 2 तिहाई 6, 2 दाम 20, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। तो क्या बनेगा? 19 गुणे 10 गुणे 13। इसका पूरे का आप क्या करोगे? गुणा कर लोगे भाई, ठीक है। इसका पूरा का गुणा करोगे, हमने गुणा कर रखा है, ठीक है। तो आप भी कर लीजिएगा, गुणा करना मैंने सिखाया हुआ है। 11 67 95 माइनस इसका गुणा करोगे तो इसका गुणा आ रहा है 2470, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जब आप घटा दोगे तो उत्तर कितना आएगा आपका? नीचे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब आगे देख लेंगे। अगर इन दोनों को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 11 43 25, 11 43 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसमें समझने की जरूरत थी कि जब संख्या 20 से आ जाएंगे, थोड़ा सा लग रहा है डिफिकल्ट टाइप का, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा, हर एक चीज आसान है, ठीक है। और मेहनत से सब कुछ आसान हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए। तो देखिए आगे क्वेश्चन जैसे है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। जब संख्याएं 20 से हो, ठीक, और घातें कितनी हो? 3 हो, क्यूब हो। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? स्क्वायर वाला पढ़ा था, ठीक। लेकिन अब क्यूब में होगी तब हम कैसे क्या करेंगे इसको, ठीक। छोटी संख्या एवं दी गई संख्याओं का योग माइनस छोटी संख्याओं का योग। अब क्वेश्चन है 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, डॉट डॉट 60 का क्यूब, 60 घाते थे। तो जो छोटी है, छोटी संख्या दी गई संख्या, अगर देखें तो 15 से पहले कुछ संख्या छूटी हुई है ना, ठीक। 14 13 1 से लेके हम कह सकते हैं 1 से लेके 14 तक छूट गई है। उसको भी और सबको मिला के अगर योग निकालोगे तो कितना आएगा? सूत्र क्या बनेगा? अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 बटे 2 पूरे घाते 2। तो अंतिम संख्या क्या है इसमें? 60। 60 गुणे मैंने पूरा हल कर दिया है जिससे कि समय बच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, ठीक है। और फिलहाल आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 60 अंतिम संख्या प्लस 1, 60 में जोड़ दो तो 61 बटे 2 पूरे घाते 2। इसको अगर हल करोगे तो अंतिम संख्या कितना? 14 गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, 14 में जोड़ दोगे तो कितना होगा? 15। तो 14 गुणे 15 बटे 2, ठीक, पावर 2। अब इसको अगर हल करोगे तो काट दो, 2 कम 2, 2 तिहाई 6 30, 30 गुणे 61 घाते 2। इस बार 2 1 कम 2, 2 से 14, 7 गुणे 15 घाते 2। फिर इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1830, ठीक, पावर 2 मतलब घाते 2। इसका गुणा करोगे तो 105 घाते 2।
इसको अगर गुणा करोगे तो कितना जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 33 लाख, 48,900। इसका गुणा करोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा 11,000, 25। और इसको घटा दोगे तो कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 33 लाख, 37,875। तो ओवरऑल हम क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, हम ये पढ़ा रहे थे कि आपको सूत्र कैसे याद करना है। सूत्र क्या था कि जब संख्याएं बीच से आ जाएंगी और क्रम से होंगी, ध्यान देना, 15, 16, 17, 18 डॉट डॉट एक तरफ से है, ठीक, वो बीच से है, तब सूत्र क्या लगेगा, छूटी संख्या एवं दी गई संख्याओं का योग। जो छूट गई है 1 से लेकर 14 तक उसको भी जोड़ोगे इसमें, ठीक, और का योग करोगे और छूटी संख्या के स्पेशल निकाल लोगे 1 से लेकर 14 तक छूटी हुई है। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। ठीक, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला हम बात करेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पे आधारित प्रश्न। सम संख्या एवं विषम संख्याओं के वर्गों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले देख रहे हैं, जब शुरू से सम संख्याएं लिखी हो, शुरू से होंगी, ठीक है, जैसे प्रश्न देख लेंगे, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 वर्ग करके 20 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग, 20 का वर्ग का योग बताइए। ठीक है, तो शुरुआत है ना 2 से, शुरुआत से, तो शुरुआत से होगा तो क्या करेंगे, सूत्र अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 गुणे अंतिम संख्या प्लस 2 पूरे बटे 6। बहुत ही आसान सूत्र है। अंतिम संख्या इसमें देख लीजिए कितना है, 20 गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या में जोड़ दोगे तो 20 में जोड़ दोगे कितना होगा, 21। अंतिम संख्या प्लस 2, अंतिम संख्या 20 है, जिसमें 2 जोड़ दोगे तो 22 पूरे बटा 6। अब देखो काटो इसको, 2 2 3 6, 2 दामना 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब इसका इसके साथ गुणा करोगे तो 10 सत्ते 70 गुणे 22 और गुणा करोगे तो 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था इसमें कि जब शुरू से सम संख्याएं लिखी हो तो 2 4 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर डॉट डॉट 20 के स्क्वायर का योग बताओ। तो योग कितना आ जाएगा इसमें, 1540। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखेंगे, हम बात करेंगे जब संख्याएं विषम हो। ठीक है, जब शुरू से विषम संख्याएं लिखी हो तो सूत्र क्या बनेगा। देखिए प्रश्न, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, क्या संख्या जो है विषम है ना, 1 3 5 7। ठीक, तो विषम संख्या है और शुरू से लिखी है। और 19 डॉट डॉट 19 का वर्ग, 21 का वर्ग का योग बताओ। तो सूत्र जो सम में होता है वही विषम में होता है। ठीक, एक ही जैसे है, अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 गुणे अंतिम संख्या प्लस 2 पूरे बटा 6। तो अंतिम संख्या कितनी है हमारी भाई, 21। और अंतिम संख्या प्लस 1, अगर अंतिम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 21 1 22। अंतिम संख्या प्लस 2, अगर अंतिम संख्या कितनी है 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 21 2 23 बटे 6। अब देखिए कटने वाला है किसी से, हाँ कट सकता है, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 से 3 1 कम 3, 3 सत्ते 21। अगर हम आगे गुणा करें तो 7 गुणे, अगर इसका गुणा इसके साथ करें, इसको कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हमने डायरेक्ट गुणा किया हुआ है, अगर आप चाहें तो सीधे से उत्तर लिख दें इसको। ठीक, एक करके दिया जाए, चलो कर देते हैं। ठीक है, गुणा छोटा सा है, 11 3 35, 37 के 3 हासिल आए 3, 11 दूना 22, 22 में 3 जोड़ दीजिए 25। ठीक, अब 7 से गुणा कर दीजिए, 7 3 21, 21 के 2 हासिल, 21 के 1 हासिल आए 2, 7 25 35, 35 2 37 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, 14 3 17।
तो आपका बनेगा ठीक 1771 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ विषम वाला भी आपने सीख लिया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं, आगे बात करेंगे। ठीक, जब सम संख्याओं का वर्ग बीच की संख्या से शुरुआत होता है। ठीक है, सम संख्याएं होंगी लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? बीच से होगी। अभी तक इससे पहले जितना पढ़ रहे थे किसमें आ रहा था? शुरुआत से आ रही थी, लेकिन इसमें कहाँ से आ रहा है? बीच से आ रही है। तो 36 का वर्ग, 38 का वर्ग, 40 का वर्ग, डॉट डॉट यहाँ पे 68 का वर्ग, 70 का वर्ग, इनका योग बताना है। तो सूत्र आप जान लेंगे, अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या प्लस 2। तो प्रश्न उठता है कि अंतिम संख्या कौन ले? अंतिम संख्या ये, ठीक, जहां पे पहुंचा हुआ है। ठीक, जहां से आखिर पूछा जा रहा है। तो अंतिम संख्या क्या होगा? 70। उसके बाद अंतिम संख्या में जोड़ दीजिए 71, एक 2 जोड़ दोगे तो 70 2 72 पूरे बटा 6। फिर आप इस पे चले जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें इंपॉर्टेंट ये है पहली लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। छूटी हुई अंतिम संख्या, छूटी हुई अंतिम संख्या अंतिम सम संख्या होनी चाहिए ना, अंतिम सम संख्या। छूटी हुई अंतिम, क्योंकि सम बात चल रही है, सम संख्या है ना। 36 से पहले जो छुट्टी सम संख्या कौन सी है? 34 होगी। ठीक, क्योंकि 35 तो होगी लेकिन विषम होगी, उससे और नीचे जाएंगे 34 होगी। तो आपको क्या मिला? छुट्टी हुई अंतिम संख्या 34, और उसके बाद अंतिम संख्या प्लस 1 एक जोड़ दोगे 34 एक 35, फिर 34 में 2 जोड़ दीजिए 34 2 36 बटे 6। फिर आप इसको काटते चले जाएंगे, 6 कम 6 6 36। ठीक, अब इसको आपने काटा था 6 कम 6, यहाँ से 12 6 दूनी 12, तो आपका आ जाएगा 70 गुणे 71 गुणे 12। इसमें करोगे तो 34 गुणे 35 गुणे 6। ठीक, इस बार करोगे अगर आप गुणा कर लो 12 गुणे 70 बरसत 84 440 गुणे 71। इस बार गुणा कर दोगे तो 6 गुणे इतना करोगे 210 गुणे 3 34 गुणे 210 गुणा तो आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लोगे तो इतना आ जाएगा 59,640। इसका गुणा कर लोगे तो 7,140। हमने गुणा किया हुआ है। ठीक है, तो आप गुणा कर लेना। अब इन दोनों घटा लोगे तो कितना आएगा? 52,500। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया है। अब कौन सा बच रहा है? विषम बच रहा है क्या? ठीक है, अब विषम देख लीजिए अब आखिरी। ठीक है, थोड़ा सा विषम वाला क्लियर कर। आइए देखते हैं, जब विषम संख्याओं का वर्ग बीच की संख्या से शुरुआत होगा तब हम कैसे लगाएंगे? जैसे 15 का वर्ग, 17 का वर्ग, 19 का वर्ग, डॉट डॉट 35 का वर्ग प्लस 37 का वर्ग का योग बताओ। ठीक है, अब देखिए हल में अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1, अंतिम संख्या प्लस 2 पूरे बटा 6। इससे पहले वाले में जैसे पढ़े थे। ठीक, सेम है कुछ। तो अंतिम विषम संख्या यहाँ पे क्या है? देखो 37 लिखोगे। उसके बाद अंतिम संख्या प्लस 1 एक जोड़ दोगे 37 1 38, फिर 37 में 2 जोड़ दोगे तो 39 बटे 6। ये क्लियर हो गया। फिर आगे देखिए, इसमें छूटी हुई अंतिम विषम संख्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छूटी हुई अंतिम विषम संख्या, तो अब देखिए छूटी हुई 15 से पहले छूटी है 14, लेकिन 14 तो सम है, और नीचे जाएंगे तो 13। ठीक, विषम संख्या क्या मिली? जो छूटी हुई है 15 से जस्ट नीचे, ठीक नीचे, तो कौन सी है? 13 है। तो 13 लिखा आपने। अंतिम संख्या प्लस 1, 13 में जोड़ दिया 14, 13 में 2 जोड़ दिया आपकी बार, अंतिम संख्या प्लस 2 हो गया 15 पूरे बटे 6। अब काट दीजिए इसको, 2 3 6 2 7 14, 3 1 कम 3, 3 बचे 15। अगर इसको हम काट दें 2 3 6 2 1 कम 2 2 9 18, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 3 3 कम 9 बनेगा क्या? 37 गुणे 19 गुणे 13 माइनस 13 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, अब आगे हम गुणा कर लेते हैं इसको। 37 ऐसे रहने देते हैं, 37 गुणे आगे आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 200
47 आ जाएगा इसका हमने गुणा कर रखा है। ठीक, आगे बात करेंगे इसको। ठीक, आगे हम करें 13 गुणे 7 बचे 35, और आगे ले जाएंगे इसको तो हो जाएगा ये 9139 माइनस इसको अगर गुणा करोगे तो 455। अगर आप घटा दोगे इसको तो आ जाएगा 86 84। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। और आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक, इसको आप बिल्कुल हमें अवगत कराइएगा। ठीक, और बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, आप इसको देख सकते हो। ठीक, कितनी मेहनत करके बनाया जा रहा है। ठीक, और आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये कि गुरु दक्षिणा के रूप में भी एक अच्छे विद्यार्थी होने का मतलब है कि आप लाइक करिए, ठीक, और शेयर करिए, इस चैनल को बड़ा कराइए। ठीक, और लोग जो गणित की समस्या से जूझ रहे हैं उनको बताइए कि बेसिक से बेसिक तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक, और वो लोग भी मैथ पढ़ें। ठीक, क्योंकि आप हमें क्या देंगे, सिर्फ गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक ही करें, लाइक कर दें, और अन्य लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनसे आप कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक, जिससे कि ये चैनल बड़ा हो जाए, क्योंकि आप लोग जितना ही अच्छा प्रयास करेंगे, ठीक, हमारे लिए हम उतना बेस्ट करके आपके लिए कर पाएंगे। ठीक, तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।